ऊपर चर्चा करना है आज, है ना, आपका NCERT। पहला दूसरा ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं। एक लड़का जो है बताया है कि 11 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सर, नहीं बना है, तो 11 नंबर क्वेश्चन बना दीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड 2x plus y plus z is equal to 1, x minus 2y minus z is equal to 3/2, 3y minus 5z is equal to 9। ठीक है, यही क्वेश्चन है 11 नंबर, एनसीईआरटी का 11 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का प्रयोग कर, मैट्रिक्स मेथड का प्रयोग कर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या करना है, हल करना है। यही है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप जानते हो कि दो या दो से अधिक समीकरणों को एक साथ लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, और आप यह भी जानते हो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज AX इज इक्वल टू B। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला काम क्या करोगे, क्या लिखोगे, ठीक है, द गिवन सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज AX is equal to B। The given system can be expressed as AX is equal to A into X is equal to B। यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को A into X is equal to B के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां वेयर आपको पता है कि A बराबर A क्या होगा, तो ध्यान से देखोगे A is equal to, तो A में क्या क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है आपका, यही है पहला इक्वेशन। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख दो। फिर y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। फिर z का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन आपका यही। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 लिख दो। y का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2 लिख दो। z का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन में तुम देखो तो x वाला टर्म नहीं है, यानी x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5z इज इक्वल टू 9। वही लिखा है, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 3y, तो 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या लोगे 0, फिर y का कोफिशिएंट क्या लिख दोगे 3, और z का कोफिशिएंट क्या लिख दोगे -5। ठीक है, और x इज इक्वल टू, तो इसमें वेरिएबल क्या क्या है, तो x y z है। ठीक है, x y z है वेरिएबल, तो यहाँ x y z लिख देंगे। ठीक है, और b है ना, एंड b इज इक्वल टू क्या लोगे, तो d1, d1 क्या है आपका 1 है, तो 1, d2 क्या है 3/2, तो 3/2, और d3 क्या है तो 9 है, तो 9 लिख देंगे। d1 क्या है आपका 1, तो 1 लिख दिया। d2 क्या है 3/2, तो 3/2, और d3 क्या है 9, तो 9। ठीक है, तो आपको क्या है, मैट्रिक्स विधि से क्या करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। तो पहला काम क्या करते हैं,
पहला काम करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना निकालते हैं। ए का यह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप जानते हो, निकाल लोगे, कैसे निकालते हैं। तो C1 को ही एक्सपेंड कर देते हैं। तो C1 को एक्सपेंड करो, C2 को एक्सपेंड करो, किसी रो या कॉलम को एक्सपेंड करोगे तो डिटर्मिनेंट का मान वही निकलेगा। तो इसका साइन होता है प्लस, तो 2 लोगे, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, तो ये कितना हो जाएगा, गुना करो, ध्यान से देखो, गुना करो, इसको इससे गुना करो तो 10 होगा, अब माइनस, अब फिर इसको इससे गुना करोगे तो -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, -3, तो -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लोगे, प्लस के बाद क्या, माइनस, तो -1। अब इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को ढकोगे, ऐसे ढकोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -5, अब माइनस, ये हो जाएगा आपका 3, ऐसे इसको ढक दिए हैं, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। अब प्लस 0 लोगे तो ढकोगे तो 0 से इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटाओ। तो फाइनल ये कितना देगा, इस दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 13 में 2 से गुना करोगे तो 26, -1 इंटू ये क्या है आपका -8 है, -5 -3 -8, तो ये हो गया 26 और +8 34, जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट्स, और आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा तो ए इनवर्स क्या है, संभव है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक और केवल एक ही हल होगा। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। समझ में आया। अब क्या करोगे इसके बाद, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि वह 0 के बराबर नहीं है तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए जो है इसका क्या निकालेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। तो एडजॉइंट तो आपको निकालने आता है, तो इसी के नीचे आप लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे, हम यहाँ लिख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है। प्रत्येक अवयव का क्या निकालते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। प्रत्येक अवयव का क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आप लोग जानते हो। तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 के अलॉन्ग रो और कॉलम को ढकोगे, तो इसको इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -5 माइनस 3 इंटू -1, ये हो जाएगा आपका 10, माइनस माइनस प्लस, आई प्लस 3 13, और इसका साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो इसमें 1 से गुना करोगे तो क्या देगा, 13, ठीक है। तो 2 का कोफैक्टर निकल गया। फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे, 1 का कोफैक्टर निकालोगे। तो 1 का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं पता है, इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को ढको, ढकने के बाद है ना क्या मिलेगा आपको, 1 -1 0 और -5, ठीक है। इसको और इसको ढक दिया, 1 -1 0 -5, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका -5, माइनस ए हो जाएगा आपका 0, यानी फाइनल क्या देगा, -5। और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन प्लस माइनस होता है। तो माइनस होता है, इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो -1 से इसमें गुणा करोगे तो फाइनल क्या निकला, 5 निकला। यानी 1 का इस 1 का कोफैक्टर क्या निकला, तो 5 निकला, ठीक है। फिर इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर तो आप जानते हो निकालना। चलो फिर कैसे निकालोगे, इसके लॉन्ग कॉलम और रो को ढक दो, ऐसे ढक दोगे, ठीक है। ढकोगे फिर गुना करो, ये कितना हो जाएगा 3, माइनस इसको इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका साइन प्लस होता है, तो प्लस होता है तो इसमें 1 से गुना करोगे तो 3 होगा, ठीक है।
तो 1 का कोफैक्टर क्या निकला, इस 1 का कोफैक्टर क्या निकला, 3 निकला। फिर इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो। ढकने के बाद आपको प्राप्त डिटर्मिनेंट जो होगा वह क्या होगा आपका 1 1 3 -5, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -5 और -3 यानी -8, और इसका साइन क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो इसमें -1 से गुणा कर दोगे तो फाइनल क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। तो इस 1 का कोफैक्टर निकल गया। फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे, इस -2 का कोफैक्टर निकालोगे। तो -2 का कोफैक्टर निकालोगे तो इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो। तो ढकने के बाद आपको क्या मिल रहा है 2 1 0 -5। देखो इसको और इसको ढकोगे तो 2 1 0 -5, ठीक है। इसको और इसको ढक रहे हैं तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो, तो ये कितना हो जाएगा -10, ये तो हो जाएगा आपका 0 यानी -10 होगा। और इसका साइन क्या होता है, प्लस होता है, इसका होता है माइनस, इसका साइन होता है प्लस। -2 का साइन क्या होता है, प्लस, तो इसमें 1 से गुणा करोगे तो -10 देगा, ठीक है। फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे, तो -1 का कोफैक्टर निकालोगे। तो -1 का कोफैक्टर निकालोगे तो इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, आराम से ढको। ढकने के बाद आपको क्या मिल रहा है 2 1 0 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या 0 यानी 6, और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन प्लस माइनस होता है, तो इसमें -1 से गुणा होगा, ठीक है, तो -6 होगा, ठीक है। तो -1 का कोफैक्टर निकल गया। फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे, 0 का कोफैक्टर निकालोगे। तो इसके अलॉन्ग इसको ढकोगे तो इसका ये क्या मिलेगा आपको 1 1 -2 -1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे तो -1 अब माइनस, इसको इससे गुणा करोगे तो -2 माइनस प्लस 2 यानी 1। किसका निकाल रहे हो 0, तो इसका साइन प्लस माइनस प्लस होता है, इसका साइन क्या होता है प्लस, इसमें 1 से गुणा कर दोगे तो 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1 होगा, यानी 0 का कोफैक्टर क्या निकला 1 निकला। फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे 3, तो 3 का कोफैक्टर निकालोगे तो अब निकालना तो सीख गया, इसको इससे गुणा करोगे तो -2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या देगा -3, इसका साइन क्या होता है तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस होता है तो इसमें -1 से गुणा करोगे तो 3 होगा, ठीक है। अब फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे -5 का, तो इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, तो ये हो जाएगा कितना -4, ठीक है, -1 और -5। इसका साइन क्या होता है, इसका साइन क्या होता है प्लस होता है, तो इसमें 1 से गुणा करोगे तो -5, और फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, फिर क्या लिखोगे 5 3 ट्रांसपोज आप निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं, R1 को किस में बदल देते हैं C1 में, फिर R2 को C2 में, तो यहाँ 8 लिखोगे, -10 लिखोगे, -6 लिखोगे, 1 3 -5, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब आप जानते हो वी नो डैट, आप क्या जानते हो x = A इनवर्स इंटू बी, यानी x = A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो A इनवर्स को क्या लिख दोगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू क्या B। अब x = 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला है, तो देखो यहाँ पे 34 है, तो 34, और एडजॉइंट ऑफ ए भी आप निकाल चुके हो, क्या निकाले हो, तो यही निकाले हो, ठीक है। तो ये क्या है 13 8 1 5 -10 3 फिर 3 -6 -5, इंटू में क्या है, इंटू में b है, तो b देखो क्या है आपका b यही है, तो b लिख दो, क्या लिखोगे 1, फिर 3/2, फिर क्या लिखोगे वो क्या है आपका 9 है, b है, तो b यही ना है, तो यहाँ पे b का मान रख दो, ठीक है। अब क्या करना है, पहले इसको आप लिख लीजिए, लिखो, इसको लिखो, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है, लिख लिए, इसको मिटा दें, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे है ना, यह बात लिखना जो लिख रहे हैं इसके नीचे लिखना। तो x है क्या आपका, एक्स वाई जेड है, ठीक है। 1/34 अब क्या करना है, गुना करना है। तो गुना तो आपको आता ही है, गुना कैसे करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे 13 × 1 प्लस फिर क्या लिखोगे 8 × 3/2, 8 × 3/2 प्लस क्या लिखोगे 1 × 9। तो ये तो हो जाएगा आपका 13, ये हो गया आपका 4 यानी 12 प्लस 9 यानी ये हो जाएगा 25 प्लस 9 यानी 34 देगा। यानी क्या निकला, इसको इससे गुना करोगे तो क्या देगा आपको 34, ठीक है। फिर R1 को C1 से गुना कर दिया, ठीक है। फिर R2 को क्या करेंगे, C1 से गुना करेंगे। तो गुना करो, ये क्या हो जाएगा 5 × 1 प्लस माइनस 10 × 3/3 क्या है 2 है, तो 2 प्लस फिर क्या लिखोगे 3 × 9 5, ये हो जाएगा आपका 5 यानी -15 प्लस 27। तो ये कितना दिया फाइनल आपका, तो -10 प्लस 27 फाइनल क्या देगा, तो यहाँ आपका 17, ठीक है। 17 होगा, ठीक है, 17 होगा, ठीक है। तो गुना कर लिया, फिर लास्ट आप करो, फिर इसको इससे गुना करो। तो क्या लिखोगे 3 × 1 प्लस फिर क्या लिखोगे -6 × 3/2 प्लस -5 × 9। तो 3 गुना करोगे, एक कटा तो -9 माइनस ये कितना हो जाएगा 45, ये -6 -45 -51 ठीक है। अब क्या लिखोगे x y z, तो गुना करोगे, तो गुना करोगे इसमें इससे गुना करोगे तो ये 1 देगा, ठीक है। 1/1 क्या है 34 × 34 कट कर क्या देगा 1, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करोगे तो 1/34 अपॉन ये, तो ये कटेगा तो क्या देगा 1/2, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करोगे 1/34 × -51, ये 3 ये 2 -3/2 ऑन इक्वेटिंग वी गेट, ऑन इक्वेटिंग का मतलब तुलना करने पर। तो x क्या मिला, x 1 निकला, y क्या निकला 1/2 निकला और z क्या निकला -3/2। तो निकल गया x y z का मान निकालना था, निकल गया, यानी सॉल्व करना था इस लीनियर इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स विधि से क्या करना था, हल करना था। तो आपने हल कर लिया, ठीक है, x y z का मान निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे, यानी आगे क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद क्या लिखेंगे, x = आप जानते हो क्या A इनवर्स × B होता है, और A इनवर्स को आप क्या लिखते हो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A × B, और x y z का मान निकल गया। तो समझ में आया, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ a = a क्या है आपका 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2, find A inverse using A inverse solve the system of equations 2x - 3y plus 5z
इज इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू -5, 3x प्लस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू -5, और क्या है आपका x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -3, x प्लस वाई माइनस इतना, ठीक है। ये क्या है आपका 2x माइनस 3y 5y 5z, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन समझ लिए होते भी क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है? पहले कहता है कि ए का प्रतिलोम निकाले, है ना, ए का क्या निकाले? प्रतिलोम निकाले, ए इन्वर्स निकाले, इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। तो ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करोगे? पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 दे दिया तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो पहला काम क्या करोगे? पहला काम आप क्या करोगे? इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। तो ये तो निकालने आता है, कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 2 लोगे तो 2 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, ऐसे ढक दोगे, इसका मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -4 माइनस, फिर इसमें इससे इंटू करोगे तो -4, तो +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस के बाद क्या लोगे? माइनस, प्लस माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +3 लिखोगे। इसके लॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, ऐसे ढक दो, ठीक है। ये तो आप लोगों को निकालने आ चुका है। ये कितना हो जाएगा आपका? -6, और फिर इसको इससे गुना करोगे तो ये माइनस होता है, ये -4 तो +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? +5 लोगे, +5, तो इसको ढक दोगे, इसको ढक दोगे तो ये कितना देगा? 3 -2, ठीक है। ये तो आपका फाइनल क्या होगा? ये 0 में 2 से गुना करोगे तो 0 होगा, हटाओ। 3 इंटू ये क्या है आपका? ये -2 है, ठीक है। +5 इंटू 1 यानी -6 + 5 -1, जो कि 0 के बराबर नहीं, ठीक है। अब क्या है? अब क्या लिखोगे? देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। समझ में आया? ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब ए इन्वर्स निकालने के लिए आप ये भी जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला, यानी वह 0 के बराबर नहीं है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आप जानते हो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल चुके हो, अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? तो आपको मालूम है, क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? तो पहले प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालोगे, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालोगे, ठीक है। प्रत्येक अवयव का क्या करोगे? कोफैक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर तो आपको निकालने आता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। पहले से हम निकाल कर रख लिए हुए हैं, ठीक है। आपका समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोफैक्टर तो निकालना हम सिखा चुके हैं, 10-12 क्वेश्चन उस पर बनाए हैं। तो प्रत्येक अवयव का क्या निकालोगे? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जैसे 2 का कोफैक्टर तुम निकालोगे तो 2 का कोफैक्टर निकलेगा 0, ठीक है। फिर इस -3 का कोफैक्टर निकालोगे तो 2 देगा, ठीक है। फिर 5 का कोफैक्टर निकालोगे तो वह आपको 1 देगा। निकाल कर देखोगे, चेक करोगे घर पे, आप निकालोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट लिख दिए तो आप भी डायरेक्ट लिख दोगे। फिर क्या है कि 3 का कोफैक्टर निकालोगे तो 3 का कोफैक्टर निकालोगे तो -1 देगा, ठीक है। फिर 2 का कोफैक्टर निकालोगे तो -9 देगा, ठीक है। फिर -4 का कोफैक्टर निकालोगे तो -5 देगा, ठीक है, -5। फिर 1 का कोफैक्टर निकालोगे तो 2 देगा, ठीक है। फिर 1 का कोफैक्टर निकालोगे तो 23 देगा, ठीक है। फिर -2 का कोफैक्टर निकालोगे तो -2 का कोफैक्टर निकालोगे तो -13 देगा। इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा? R1 को C1 में चेंज कर दो, तो क्या लिखोगे? 0 2 1। फिर R2 को C2 में बदल दो, तो -1 -9 -5, ठीक है। फिर R3 को C3 में चेंज करो तो 2 23
13। तो मैट्रिक्स ए का क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। तो ये तो निकाल लिया। अब क्या है, आपको तो ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स अब निकल गया। चूँकि आप जानते हो, क्या जानते हो, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला है, तो -1। तो यहाँ क्या लिख दोगे, -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाले हो। तो देखो वहाँ पे निकला है एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 0 -1, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है आपका 2 है -9, फिर 23, फिर 1 -5 13। अब क्या है, ये हो जाएगा -1, 1 में -1 से भाग दोगे तो -1, ठीक है। ये क्या लिखोगे, 0 -1 2 2 9 23 1 -5 13। अब -1 से गुणा करो, ये होगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा -23, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा -30। समझ में आया। अब क्या करना है, ये तो ए इनवर्स निकल गया। क्या निकल गया, ए इनवर्स। अब आपको करना क्या है, हल करना है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, है ना, हल करना है। तो हल करना है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, द सिस्टम कैन बी रिटेन एज ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ वेयर a इज इक्वल टू, तो a कैसे लिखते हो पता है आपको, क्या लिखोगे, तो वही फर्स्ट इक्वेशन आपका यही ना है, आपका फर्स्ट इक्वेशन यही है। तो इसका कोफिशिएंट लिखो, तो क्या हो जाएगा 2, फिर इसका कोफिशिएंट -3, ठीक, फिर इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन का जो है x का कोफिशिएंट लिखो, तो यहाँ 3 लिखोगे। फिर y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 लिखोगे। फिर क्या z का कोफिशिएंट -4, बहुत अच्छा। फिर सेकेंड इक्वेशन आपका, थर्ड इक्वेशन यही है, थर्ड इक्वेशन। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। y का कोफिशिएंट देखो 1 है। फिर z का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2, ठीक है। अब b x इज इक्वल टू क्या है, तो वेरिएबल क्या क्या है इसमें देखो ना, वेरिएबल क्या है x y z, तो x y z। और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d1 d2 d3। d1 क्या है आपका 11 है, d2 क्या है -5 है, d3 क्या है -3 है, ठीक है। अब इसको है ना हल करना है मैट्रिक्स विधि से, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दोगे, हल करना है तो पहला काम क्या करते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, इस a और इस a में क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं। क्या कोई अंतर है, देखो ना 2 है -3 5 5। तो इसका जो प्रतिलोम निकाले हो, तो क्या निकला है प्रतिलोम, यही निकला है, ठीक है। मैंने इसका क्या निकाले हो प्रतिलोम, वो तो हम फाइनल कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकाले हो तो यही ना निकला है। तो इसका प्रतिलोम निकालोगे, इसका प्रतिलोम निकालोगे तो दोनों तो सेम है, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो इसका क्या निकालोगे, प्रतिलोम निकालोगे, तो आपको क्या देगा, आप क्या निकलेगा, यही निकलेगा, यही निकलेगा। ऐसा नहीं कि फिर जो है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। देखो सेम है, तो इसका प्रतिलोम निकाल चुके हो। तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, मिटा दे, ठीक है। अब कैसे लिखना है आपको पता है, पहले जो है इसको लिख लेना, ठीक है। इसको लिखना, इसके नीचे इसको लिखना, इसको ऐसे ऐसे लिखना। अब इसके नीचे क्या करना है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए कैसे लिखना है, वो पहले इसको उतार लेना, फिर इसके नीचे इसको लिख लेना, ठीक है। अब क्या है, आपको मैट्रिक्स विधि से क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, वी नो
डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू क्या होता है b, तो x क्या लोगे, एक्स वाई जेड लोगे। ए इनवर्स तो निकाल चुके हो, ए इनवर्स क्या निकला है, देखो ना ए इनवर्स यही ना निकला है, तो यहाँ पे ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ठीक है, इंटू बी है, इंटू क्या है बी है, तो बी क्या है देखो ध्यान से, बी आपका यही है, तो क्या लोगे 11 -5 -3, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं सबको, ठीक है, यहाँ 1-2 स्टेप और लिख देंगे। अब क्या करोगे, थोड़ा सा और मेहनत कर लेना है, गुना कर लेना है। अब यह हो गया आपका एक्स वाई जेड, तो गुना करो, इसको इससे गुना करते हैं, तो क्या लिखोगे 0 इंटू क्या 11 प्लस क्या लिखोगे 1 इंटू -5 प्लस -2 इंटू -3, तो ये तो 0 हो गया, ये -5, ठीक है, ये प्लस क्या हो जाएगा 6, फाइनल क्या देगा, ये 6 हो गया, ये -1 देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे, इसको इससे गुना किए हो, 0 इंटू क्या लिखे हो 11 प्लस 1 इंटू क्या -5, ठीक है, और फिर -2 इंटू क्या -3, तो 1 दिया, ठीक है। अब कैसे गुना करोगे, फिर इसको जो है इससे गुना करोगे, तो क्या लिखोगे -2 इंटू 11 प्लस 9 इंटू -5 9 इंटू -5 प्लस -23 इंटू -3, फिर से देखो -2 इंटू 11 प्लस 9 इंटू -5 प्लस -23 इंटू -3, ठीक है। तो ये क्या है, ये -22 होगा, और ये 45, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 9 और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये फाइनल क्या देगा आपको, ये हो जाएगा माइनस ये 7 ये 6 अब प्लस 6 9, ठीक है। तो फाइनल क्या मिला, तो 2 निकला, तो यहाँ क्या लिख दोगे 2। समझ में आ रहा है। अब लास्ट क्या करोगे, गुना करो, गुना आप लोग जानते हो, इसको इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 11 प्लस 5 इंटू -5 प्लस -13 इंटू -3 -11 -25 ये प्लस हो जाएगा 39, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या माइनस ये 6 ये 3 अब प्लस 39, तो फाइनल क्या 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकला 1, y का मान क्या निकला 2, z का मान क्या निकला 3। तो x इज इक्वल टू 1 लिख दो, y इज इक्वल टू 2 लिख दो और z इज इक्वल टू क्या लिख दो 3 लिख दो। तो आप समझ लिए कैसे निकाले।